हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुराल मंत्रा। मैं रितु अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लेहर्टी। सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फेडरिक फ्रोसाइथ। ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, इसलिए हम इस चैप्टर के 2 वीडियोस देखेंगे। आज का वीडियो हम फर्स्ट फ्लाइट पर बेस्ड बनाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। प्राचीन काल से, पुराने समय से ही इंसान का ये ख्वाब है कि वो कैसे इस आसमान पर जीत पाले। तो इधर हम 2 स्टोरीज़ देखेंगे। दोनों कहानियाँ फ्लाइंग पर बेस्ड है, उड़ान के ऊपर बेस्ड है। पहली स्टोरी है यंग सीगल की। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल जो है वो उड़ने से डर रहा है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वो अपने डर पर जीत कैसे पाता है। सेकेंड स्टोरी है अबाउट अ पायलट हु इज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट है जो कि तूफ़ानी बादलों में खो गया है। डज ही अराइव सेफ। क्या वो सेफली आ पाता है, लौट पाता है, और अगर लौट पाता है तो हु हेल्प्स हिम। तो ये दोनों इस चैप्टर की थीम है। अब हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल मतलब कम उम्र का था, छोटा सा समुद्री पक्षी। सीगल मीन्स अ सी बर्ड। वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अलोन मीन्स अकेला था। लेज होता है एक समुद्री चट्टान, अ रीफ। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। इस सीगल के 2 भाई और बहन ये ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ये बहुत ज़्यादा डर रहा था उनके साथ उड़ने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow he had taken a little run. थोड़ा सा दौड़ लगाया उसने कैसे भी मैनेज करके, और ब्रिंक तक पहुंचा। ब्रिंक होता है एज। लेज की ब्रिंक, लेज की एज तक, किनार तक पहुंचा। लेज समुद्री चट्टान या फिर ऐसा प्रोजेक्शन जो बाहर निकला हुआ एरिया हो किसी पहाड़ी का। ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। कोशिश की, उसने प्रयास किया। अटेम्प्टेड मीन्स एफर्ट्स लगाए, कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की। बट ही बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी। एक्सपांस मीन्स फैलाव, स्ट्रेच। जो समुद्र था चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, फैला हुआ दिखाई दे रहा था नीचे की ओर। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ऐसा लग रहा था तो मीलों तक नीचे ही नीचे है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको श्योरिटी लग रही थी। सर्टेन मीन्स ऐसा श्योर लग रहा था कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने अपना सर झुकाया और वापस से उस होल तक पहुंच गया। होल जहाँ पर लेज के नीचे जो होल था, लेज मीन्स प्रोजेक्शन जो था, उसके नीचे जो गड्ढा था जहाँ पर उसने पिछली रात बिताई थी, रात को जहाँ पर वो सोया था वहीं जा कर के वो वापस चला गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even उसके ब्रदर्स और सिस्टर जो कि उससे छोटे थे, उनके पंख भी उससे काफ़ी छोटे थे। इस सीगल के पंख से उसके भाई बहनों के पंख और भी छोटे थे। वो भी एज तक दौड़ कर आए। ब्रिंक मीन्स एज, मैंने आपको बताया था किनार तक। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाए उन्होंने उनके पंख और उड़ गए। बट ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप मीन्स गैदर, टू कलेक्ट मीन्स वो साहस जुटा नहीं पा रहा था। टू टेक प्लंग मीन्स टू जंप
विच अपियर टू डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स जिसने उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था. हिज फादर एंड मदर हैड कम राउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके पापा मम्मी वहाँ पर आए, वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे. श्रीली मीन्स शार्प पियर्सिंग साउंड वो बना रहे थे, शार्प वॉइस में उससे बोले, तीखी आवाज़ में. अपब्रेडिंग हिम मीन्स उसको डांट रहे थे, स्कोल्डिंग. थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स डरा रहे थे, उसको डरा रहे थे कि तुमको हम स्टार्व मीन्स भूखा छोड़ देंगे लेज पर. अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुमको हम यहीं पर भूखा छोड़ देंगे. तो जब उसने कोशिश की, वो नहीं आगे बढ़ पाया. उसके भाई बहन तो पहले ही उड़ चुके थे, वो वापस उस गड्ढे में जाके बैठ गया. तो उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर आए, तीखी आवाज़ में उसको डांटते हुए, उसको धमकाते हुए बोले कि अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो तुमको हम भूखे ही रहने देंगे, तुम यहीं लेज पर अकेले रहना और हम तुम्हें छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपनी जान इतनी प्यारी थी कि अपनी जान बचाने की वजह से उसने बिल्कुल भी मूव करने की कोशिश नहीं की. दैट वॉज 24 hours अगो, ये कब की बात है? 24 घंटे पहले की. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया. उसके पहले उसके पेरेंट्स आए थे 24 hours के पहले, बट उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरा दिन उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को, ब्रदर सिस्टर को बता रहे हैं कैसे उड़ना चाहिए, उनको परफेक्ट कर रहे हैं. परफेक्टिंग मीन्स उनको परफेक्ट कर रहे हैं आर्ट ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स उड़ने में परफेक्ट कर रहे हैं. उनको बता रहे हैं कैसे स्किम करना चाहिए. स्किम मीन्स टू मूव लाइटली सरफेस के ऊपर, सी के, समुद्र के सरफेस पे, सतह पे कैसे लाइटली तैरना चाहिए वेव्स पर. उनको बता रहे हैं कैसे डाइव करना चाहिए, जंप करना चाहिए फिश पकड़ने के लिए, क्योंकि समुद्री बर्ड है. तो उनको उसने देखा एक दिन पहले, तो उसके पेरेंट्स पूरा दिन उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे कि कैसे उड़ना चाहिए, कैसे वेव्स पर, सतह पर, उसकी सरफेस पर तैरना चाहिए, कैसे जंप करके फ़िश को पकड़ना चाहिए. ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, जहाँ तक कि उसने ये भी देखा था कि उसके भाई ने, उसके ओल्डर ब्रदर ने उसकी पहली हेरिंग, हेरिंग एक तरह की फ़िश होती है, सॉफ्ट फिन सी फिश, उसको पकड़ भी लिया था. डेवियोरेट मीन्स उसको निगल भी लिया था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसके पेरेंट्स ने ये देखा तो सर्कल मूवमेंट में वो उसके आसपास घूम रहे थे और प्राउड कैकल, कैकल मीन्स साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे. बर्ड का साउंड होता है कैकल, तो वो उनकी आवाज़ बढ़ा करके और सर्कल मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहे थे और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. लेकिन सुबह में क्या हुआ, पूरी फैमिली जो थी वो एक बड़े से प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पठार जो होता है, ऊपर से इसका मीन्स पहाड़ जैसा ही होता है बट फ्लैट टॉप होता है. इसको आपने SST में पढ़ा होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म में. तो मॉर्निंग में वो सब प्लेट्यू पे चले गए जो कि उस क्लिफ के अपोजिट साइड पे था. जिस क्लिफ पर ये, जिस पहाड़ी पर ये बैठा था सीगल, इसके जस्ट अपोजिट साइड पर था. टॉन्टिंग, टॉन्टिंग मीन्स कमेंटिंग हिम विथ हिज कोवर्डाइज. कोवर्डाइज मीन्स जो उसके लैक ऑफ करेज है, उसकी कायरता के लिए उसको कमेंट करते हुए वो मॉर्निंग में वहाँ चले गए थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज बढ़ रहा था, ऊपर आ रहा था. ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ, सीधे उसकी रोशनी जो थी वो पड़ रही थी उस लेज पर जिसका कि साउथ की तरफ फेस था. और ब्लेजिंग का मीनिंग होता है बर्निंग, जो बहुत स्कॉर्चिंग थी, उसकी हीट बर्निंग थी. ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत गर्मी लग रही थी. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वापस से उसने
स्टेप्ड मीन्स कुछ कदम बढ़ाए, ब्रिंक मीन्स जो किनार थी उस लेज की वहाँ पर, स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, इस पोजीशन में खड़ा हो गया, उसने जैसे एक पैर तो अपने पंख के नीचे छुपा लिया और ऐसे प्रिटेंड किया कि वो एक पैर के बल खड़ा हुआ है। ही क्लोज्ड वन आई, पहले एक आँख उसने बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी आँख बंद की, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मीन्स ऐसा दर्शाया कि जैसे उसको नींद आ रही हो। किनार पे जाकर खड़ा हो गया, एक पैर के बल खड़ा हो गया, एक आंख बंद की, धीरे से दूसरी आंख बंद की और ऐसा शो ऑफ किया कि जैसे उसको नींद आ रही हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, उसने देखा उसके दोनों भाई बहन जो हैं वो प्लेट्यू पर आराम कर रहे हैं, और डोजिंग मीन्स स्लीप, नींद ले रहे हैं वो वहाँ पर, स्लीपिंग, विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, उनके सिर जो है अपनी गर्दन में छुपा करके वो सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मीन्स एफर्ट्स लगा रहे हैं कि अपने फेदर को साफ करें, मेंटेन रखें वो। तो फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, मीन्स ब्रदर सिस्टर सोए हैं, फादर अपने विंग्स को प्रीन करने में बिजी हैं, और जो उनकी मदर है वो अकेले उसको वॉच कर रही हैं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, जो उठा हुआ सा भाग था, हम्प मीन्स रेज्ड पार्ट जो था प्लेट्यू का, वहाँ पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, ब्रेस्ट मीन्स जो फ्रंट पार्ट होता है, जो छाती बोलेंगे हिंदी में इसको, तो द वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, थर्स्ट मीन्स पुश्ड फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, बार बार वो क्या कर रही थी, एक फिश थी उसका पीस फाड़ रही थी, चीर फाड़ कर रही थी, जो कि उसके पैर के पास थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो रब कर रही थी, स्क्रैप्ड मीन्स रब करना, अपनी बीक के दोनों साइड्स को एक पत्थर पर, एक चट्टान पर घिस रही थी, रब कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, जैसे उसने फूड को देखा, मीन्स फिश उसकी मम्मी के पैर के पास पड़ी हुई थी और मम्मी जो है उनकी बीक को शार्प कर रही थी रॉक पर रगड़ कर, इस साइट ने उसको, इस सीन ने उस सीगल को बिल्कुल पागल कर दिया। ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि जिस तरह से उसकी मदर फूड को फाड़ रही थी उसी तरह से उसको भी फूड फाड़ना बहुत पसंद था, चीरना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक मीन्स बीक को रब करना। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट इट मीन्स शार्प करना, किस तरह से बीक को शार्प किया जाता है, टू शार्पन, तो ये चीज़ उसको पसंद थी, वो सारी चीज़ उसकी मम्मी कर रही थी। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो साउंड प्रोड्यूस करने लगा क्योंकि बैग कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था मदर से कि उसके लिए कुछ भोजन लाओ। गाओ गोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, जैसे उसने साउंड प्रोड्यूस किया उसकी मदर ने भी रिप्लाई में साउंड प्रोड्यूस किया। स्क्रीम्ड मीन्स शार्प पियर्सिंग वॉइस में उन्होंने रिप्लाई किया। डेरिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज़ स्टूपिड, मीन्स उसकी मम्मी ने उसको बताया तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे लिए मैं भोजन नहीं लाऊंगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मीन्स सैडली, बड़ा अपसेट होके बार बार मम्मी को बुलाने लगा। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम्ड, 1 और 2 मिनट के बाद उसने दी जॉयफुल स्क्रीम मीन्स खुश होके शाउटिंग। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, क्यों शाउट किया उसने थोड़ी देर बाद जॉयफुल होकर, जॉयफुल मीन्स हैप्पी होकर, स्क्रीम मीन्स शार्प साउंड प्रोड्यूस किया, क्योंकि उसने देखा उसकी मम्मी उस फिश का पीस लेकर उसकी तरफ उड़कर आ रही हैं। ही लीन्ड आउट, लीन्ड आउट मीन्स बेंड फॉरवर्ड, थोड़ा सा वो झुका, आगे की ओर झुका। ईगरली, ईगरली मीन्स एक्साइटेडली। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, टैपिंग मीन्स
अपने पैर से रॉक को बजा रहा था, थपथपा रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे उसको मम्मी दिख रही थी कि उसकी तरफ आ रही है तो अपना पैर रॉक पर बजा रहा था और खुश हो रहा था कि जल्द से उसकी मम्मी पास आ जाए। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, मम्मी वहाँ तक पहुँची और उससे थोड़ी दूरी पर थी। शी halted. Halted means she stopped there. She halted, stopped, मतलब वहाँ रुक गई। Her wings motionless, अब उनके पंख भी रुक गए, उनमें कोई मूवमेंट नहीं था। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. उसकी मम्मी के मुंह में वो जो फिश का पीस था वो था और थोड़ी दूरी पर ही था कि वो अपनी बीक में उस पीस को ले लेता। He waited a moment in surprise. कुछ पल के लिए वो शॉक्ड हो गया और वेट करने लगा। Wondering why did she not come nearer. आश्चर्य कर रहा था कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही है। Then maddened by hunger, अब भूख से फिर पागल हो गया। He dived at the fish. और उसने क्या किया, जल्द से जंप कर दिया फिश के ऊपर। Dived means jumped. With a loud scream means फिर से loud और piercing sound उसने प्रोड्यूस किया। He fell outward and downward into space. जैसे ही उसने जंप किया तो नीचे की तरफ बाहरी तरफ गिरने लगा स्पेस में। Then a monstrous terror seized him. Monstrous means भयानक, बहुत फ्राइटनिंग, डर ने उसको पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे डर ने उसको घेर लिया हो। His heart stood still. उसका हार्ट भी ऐसा लग रहा था दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया हो। He could hear nothing. उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. But ऐसा कुछ मिनट के लिए ही हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही पल उसको ऐसा लगा कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers. छाती की तरफ जो पंख है उसके अगेंस्ट हवा बह रही है, उसके विपरीत दिशा में हवा बह रही है। Then under his stomach, और पेट के नीचे से हवा बह रही है। अगेंस्ट हिज विंग्स, विंग्स के विरोध, अपोजिट डायरेक्शन में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि हवा को चीरते हुए उसके पंख आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। He was not falling headlong. Now he was soaring gradually downwards and outwards. He was not falling headlong now means सिर के बल। अब जब उसने ये महसूस किया कि वो सिर के बल नहीं गिर रहा है, वो तो ग्रेजुअली मीन्स स्लोली डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ उड़ रहा है। सोरिंग मीन्स रेजिंग हायर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, फिर उसको डर नहीं लगा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी का मीनिंग है अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मीन्स थोड़ा चक्कर जैसा उसको लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाए उसने अपने पंख एक बार। ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर उड़ने लगा। गा 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 गाओ कोल अ, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। जैसे ही उसकी मम्मी ने देखा तो वो उसके पीछे पास्ट हिम, स्वूप्ड का मीनिंग होता है फ्लाई, उसके पीछे उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी मम्मी के विंग्स भी बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम आई टोल्ड यू, अ लाउड शाउट और शिरकिंग वॉइस, तो वो भी चीख कर आंसर दे रहा था अपनी मदर की वॉइस का। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिताजी भी वहाँ आ गए और वो भी चीख कर उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसने देखा उसके दो भाई और बहन भी उसके आसपास उड़ रहे थे। कर्वेटिंग मीन्स जंपिंग, वो कूद रहे थे। बैंकिंग एड्ज के आसपास थे, सराउंडेड विथ अ रिज, एड्ज बैंकिंग का मीनिंग होगा एड्ज, किनोर। एंड सोरिंग मीन्स ऊपर उड़ना। डाइविंग जंपिंग मीन्स वो कूद रहे थे, वो भी उसके आसपास घूम रहे थे, जंप कर रहे थे, उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड शेकिंग श्रिली। उसको कम्प्लीटली वो भूल गया कि वो उड़ नहीं सकता था
और कमेंडेड मीन्स अपने आप की तारीफ करने लगा। कमेंड मीन्स टू प्रेज हिमसेल्फ, अपने आप की तारीफ करने लगा। और डाइव मीन्स जंप करने लगा, सोर ऊपर उड़ने लगा, कर्व जंप करने लगा, शिरकिंग श्रिली मीन्स तीखी आवाज़ में शाउट करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो समुद्र के पास था, उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन, ओशन के बिल्कुल सीधे ऊपर था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने अपने नीचे देखा। वास्ट मीन्स बहुत बड़े से हरे कलर का समुद्र है। बीनीथ मीन्स अंडर हिम। विथ लिटिल रिजेस, रिजेस मीन्स होता है रेंजेस ऑफ द माउंटेन और हिल टॉप। रिजेस मीन्स अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप और रेंजेस ऑफ द माउंटेन, तो वहाँ छोटी छोटी रिजेस थी। ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, उसने अपनी बीक को टर्न किया, अपनी चोंच को टर्न किया और कॉड साउंड बनाया। मीन्स कॉड जो होती है अटर, जो एक साउंड निकालते हैं बर्ड्स, वो वाला साउंड निकाला। अम्यूजली मीन्स एंटरटेनिंग मैनर में, उसको मज़े आ रहे थे सब करने में। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब उस ग्रीन फ्लोर पर जो उसके आगे थी, मीन्स जो समुद्र था उसके सरफेस पर उतर गए। They were beckoning to him. Beckoning means calling to him. Calling shrilly. Shrilly means हाई पिच वॉइस में उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी अपने पैर डुबाए कि वो सी में खड़ा हो जाए। हिज लेग सैंक, उसके लेग डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड, वो फिर चिल्लाया। फ्राइट मीन्स डर के मारे, फियर के मारे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, डर के मारे चिल्लाया। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास करने लगा, एफर्ट्स लगाने लगा कि वापस उड़ जाए। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गया था। एंड वीक विथ हंगर, और कमज़ोर भी हो गया था क्योंकि वो भूखा था। ही कुड नॉट राइज, तो वो उठ नहीं पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड मीन्स लेफ्ट विथ लेस एनर्जी, बहुत टायर्ड महसूस कर रहा था, बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो सब उसने किया था वो सब उसके लिए अजीब सी चीज़ थी। स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब रहे थे हरे समुद्र में। देन हिज बेली टच, जैसे ही उसका पेट, बेली मीन्स पेट वाला पार्ट टच हुआ, ही सैंक नो फार्दर, उसके बाद वो डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, जब उसने महसूस किया वो तो नदी के ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसका पूरा परिवार जो है वो लाउड पियर्सिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा है। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उन सब की बीक मीन्स उसके ब्रदर सिस्टर्स की, उसके फादर मदर की बीक उसको ऑफर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। स्क्रैप मीन्स पीसेस ऑफ डॉग फिश। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस लेसन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम हमारे डर से बाहर नहीं आ सकते। और यहाँ पे मदर का रोल भी बताते हैं कि मदर का रोल एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसकी मम्मी उसके साथ ऐसा नहीं करती तो वो उसका डर कभी भी नहीं निकल पाता और वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाता। तो पेरेंट्स का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। और अगर हमें हमारे डर पर जीत पानी है तो उसके लिए भी हमको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें करेजियस होना पड़ेगा और एटलीस्ट किसी चीज़ को ट्राई तो करना पड़ेगा। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमारा फियर दूर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।